एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का पेज नंबर है 27। क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ, अपनी बुक पर देखेंगे सब ताकि आपको पता हो कि क्या क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अ सैंपल ऑफ 0.600 मोल्स ऑफ अ मेटल एम। एक मेटल एम है जिसके मोल्स बता दिए हैं 0.600। रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 46.8 ग्राम ऑफ MF2। मेटल एम है, आपको मेटल का नेम नहीं पता, उसके मोल्स बता दिए हैं दैट इज 0.600। आपको कह रहे हैं फ्लोरीन जो कि एक्सेस में है, और फ्लोरीन एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी। आई नो कि फ्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आई नो दिस इज अ फ्लोरीन गैस। उन्होंने मेंशन नहीं भी किया तब भी आई नो दैट इट्स अ फ्लोरीन गैस, तो हमें ये एक्सेस में दी हुई है, ठीक है। इफ समथिंग इज इन एक्सेस तो हम उसका मोल मोल का रिलेशन या ग्राम ग्राम का रिलेशन या स्टिचियोमेट्री का कोई भी रिलेशन नहीं लगा सकते। इफ समथिंग इज इन एक्सेस दैट मीन्स कि उसकी आपको एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी पता ही नहीं है। तो जिस चीज की लिमिटेड क्वांटिटी नहीं पता उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज की क्वांटिटी अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ग्राम्स गिवन है आपको प्रोडक्ट के MF2 के, दैट इज 46.8 ग्राम्स। अब देखिए आपसे टू पार्ट्स में क्या रिक्वायर्ड है। पार्ट ए में रिक्वायर्ड है हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ MF2। इस MF2 सैंपल में फ्लोरीन के कितने मोल्स हैं। इस सैंपल में फ्लोरीन के मोल्स पूछ लिए हैं आपसे। सेकंड पार्ट में विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल M। ये जो मेटल है, ये जो आपके सैंपल में MF2 में ये जो मेटल है, ये मेटल कौन सा मेटल है, इस मेटल का आपको सिंबल बताना है, बेसिकली इसका नेम बताना है कि ये एलिमेंट है कौन। एक तो फ्लोरीन के मोल्स बताने हैं इस आपको सैंपल में, और एक आपको इस मेटल का सिंबल बताना है कि ये मेटल क्या है। स्टार्ट करते हैं। मोल्स पता है M के, MF2 के मोल्स निकाल सकते हैं। सो रिलेशन लगा लीजिए, मेटल यानी कि रिएक्टेंट में जो है और प्रोडक्ट में MF2। ये तो एक्सेस में, इसका रिलेशन नहीं लग सकता, इसकी हमें अमाउंट ही नहीं पता, इसके हमें मोल्स पता है। सो इफ देयर आर, इक्वेशन में देखें, इफ देयर आर 1 moles of metal then 1 mole of product is produced, MF2 is produced, so 1:1 का रिलेशन है। So if there are 0.600 moles of metal then 0.600 moles of MF2 will be produced। आपको आपके प्रोडक्ट के मोल्स का आइडिया हो गया है दैट MF2 इज 0.600, लेकिन हमें इसके तो नहीं कैलकुलेट करने, हमें इस सैंपल में फ्लोरीन के कैलकुलेट करने हैं। इस सैंपल में फ्लोरीन के कितने मोल्स हैं, ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है MF2, इसमें फ्लोरीन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो रिलेशन लगा लेते हैं MF2 और फ्लोरीन के बीच में। MF2 और फ्लोरीन के बीच में रिलेशन लगा लेते हैं। MF2 अगर आपका 1 मोल है तो इसमें कितने मोल्स हैं फ्लोरीन के, हेयर यू कैन सी 2 मोल्स। अगर इस MF2 को मैं डिवाइड कर दूं इसकी आयंस में, MF2 को अगर मैं डिसोसिएट करूं तो इट विल गिव यू M पॉजिटिव 2 प्लस 2F नेगेटिव। तो 1 मोल MF2 के 2 मोल्स रखता है फ्लोरीन, तो ये रेशियो है। सो 1:2 का रेशियो है। इस सैंपल में फ्लोरीन के मोल्स आपसे पूछे गए हैं। इफ देर आर 0.600 मोल्स ऑफ MF2, जो कि मैंने अभी पीछे कैलकुलेट किया था, यहाँ पर M और MF2 का रिलेशन लगा के मोल्स कैलकुलेट किए थे MF2, वो वाले मोल्स हम अब नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे यहाँ पर। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.600 से, 2 मल्टीप्लाई विद द 0.66। इसका बुक में सॉल्यूशन नहीं है, आप अपना रजिस्टर पास रखें और इसे नोट करें।
2 multiply with the 0.600, so it will be 1.2 moles, और ये आपका ए पार्ट का आंसर है। यानी कि इस MF2 में फ्लोरीन के जो मोल्स हैं, यानी कि 0.6 moles of MF2 contains 1.2 moles of fluorine F. Is it clear? ए पार्ट क्लियर? के पार्ट की हमने कैसे कैलकुलेशन की? पहले मेटल और सैंपल जो MF2 है प्रोडक्ट, उसका रिलेशन लगाया, क्योंकि फ्लोरीन की कोई भी अमाउंट नहीं पता थी, तो इनका आपस में रिलेशन लगा, जिससे पहले हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए अपने सैंपल के MF2 के। अब सैंपल के मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमने सैंपल और फ्लोरीन का रिलेशन लगा लिया कि इस सैंपल में फ्लोरीन के कितने मोल्स हैं। तो इस सैंपल में 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन है, 1 मोल आपका मेटल के और 2 हैं फ्लोरीन के, तो 1:2 का रिलेशन लगता है। तो 1:2 का रिलेशन लगाया, 0.600 अगर मोल्स होंगे सैंपल के MF2 के, तो फिर फ्लोरीन के कितने मोल्स होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई विद द 0.600, तो योर आंसर इज 1.2 मोल्स। सेकेंड स्टेप में आपसे पूछा गया है विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल M, सिंबल M। ये जो M है ये कौन सा मेटल है, आपको वो बेसिकली मेटल पहचानना है। तो आपको इस मेटल का तभी पता लग सकता है जब आपको इसका मोलर मास का आइडिया हो कि इसका मोलर मास क्या होगा। अगर आपको इसका मोलर मास का, क्योंकि मोलर मास आपको बता देता है, मास तो नहीं आइडिया लगा सकते, मास तो हम हर दफा चेंज क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन मोलर मास से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेटल कौन सा है। तो बेसिकली अगर हम मोलर मास इस सैंपल में M का कैलकुलेट कर लें तो हमें एलिमेंट का आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। आपको आपके सैंपल MF2 के ग्राम्स तो पता है, दैट इज 46.8 ग्राम्स। आपको इसके मोल्स भी पता लग गए हैं, इसका मास भी पता है, मोल्स हमने अभी पीछे कैलकुलेट किए थे, दैट इज 6.02 मोल्स। आपको इसके मोल्स भी पता है, तो जब ग्राम्स और मोल्स पता है तो मोलर मास निकल सकता है। मोलर मास विल बी इक्वल्स टू, आपका मोलर मास का फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा मास ओवर मोल्स, वरना आपको पता है मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास होता है, तो हमने रीअरेंज कर लिया, मोल्स डिवाइड में चले गए और मोलर मास मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो मास इज 46.8 ग्राम्स, मोल्स हैं आपके पास 0.600 मोल्स। 46.8 को डिवाइड कर दीजिए 0.66 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो इस पूरे सैंपल का MF2 का आपको मोलर मास पता लग गया है और वो है 78। तो आपको मोलर मास पता है पूरे सैंपल का, मोलर मास ऑफ MF2। इस MF2 का मोलर मास 2 चीजों पर कंसिस्ट करता है, एक एटॉमिक मास इस मेटल का, क्योंकि इसका एक ही एटम है, सो एटॉमिक मास ऑफ मेटल क्या है, और दूसरा फ्लोरीन का एटॉमिक मास। फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और इसका एटॉमिक मास मेंशन कर दिया, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं ना मोलर मास की, कि एटॉमिक मास इस मेटल का और 2 एटम्स ये फ्लोरीन के और एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, मोलर मास MF2 का मुझे पता है 78 है, इसका मेटल का मुझे एटॉमिक मास नहीं पता, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है ताकि मैं मेटल आइडेंटिफाई करूं। प्लस 2 फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, सो 78 इज इक्वल्स टू मेटल प्लस 19 टू जा, ये आपका हो जाएगा 38। आपने मेटल का कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू प्लस हो रही है यहाँ पर, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, तो मेटल विल बी इक्वल्स टू 78 माइनस 38। आप 78 माइनस 38 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ग्राम पर मोल, 40 किसका एटॉमिक मास होता है, कैल्शियम का। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो मेटल है जिसका 40 एटॉमिक मास है दैट इज